बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने मोस्टली चीज़ें पढ़ ली है, बट आज हम जो बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या खास है इसमें? एक तो मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है? देखो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हम किसी चीज़ को फेंकते हैं। जैसे अभी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, तो उसमें जेवलिन को फेंका। अब जेवलिन को फेंका गया तो उसमें मान लो वो गलती से जेवलिन को किसी और एंगल पे फेंक देता, तो जेवलिन उतनी दूरी पे जाके नहीं गिरता, बीच में कहीं गिर जाता। तो कितने एंगल पे फेंका जाए, क्योंकि रेंज की फॉर्मूले की बात की जाए तो हमने अभी रेंज का फॉर्मूला पहले डिराइव किया था और उसकी वैल्यू थी u² sin 2θ/g। तो कितने एंगल पे मैं बॉडी को फेंकूं ताकि रेंज मैक्सिमम हो? तो देखो बच्चों, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल लॉजिक सीखो। मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चे, मैथ्स में एक रूल होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा या कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो सर्कल में बाउंडेड होती है। हमने सर्कल, साइन सर्कल या कॉस सर्कल दिखाया था आपको। तो साइन सर्कल या कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। कहाँ से कहाँ तक? -1 to 1 तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती और 1 से ऊपर नहीं जा सकती और -1 से कम नहीं हो सकती है, मतलब -2 वगैरह नहीं जा सकती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसका मतलब 1। अगर मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x = a sin थीटा। अब बताओ x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है और कब होगी? इस इक्वेशन में x की वैल्यू, जैसे कोई एक इक्वेशन है, वी हैव इक्वेशन x = a sin थीटा, तो x जो है वो sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी और कब होगी? शाबाश बच्ची, वेरी गुड। देखो, sin थीटा की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। यहाँ जो x है वो वेरिएबल है एंड x डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल अगर 0 हुआ है तो कुछ और वैल्यू होगी, 30 हुआ तो कुछ और वैल्यू आएगी, समझे? जैसे अगर एंगल 0 हुआ तो साइन 0 क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 30 होगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मैं कहूँ x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी, तो देखो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्सिमम होता है साइन 90 पे और 1 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन एंगल की। ठीक है, तो x = a sin 90 अगर मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है और साइन 90 मैक्सिमम कितना होता है? साइन 90 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? a जितनी होगी जब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जब ये 1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो किसी भी फंक्शन में इस तरीके से हम लगाते हैं पता। समझ में आया बच्चे? तो जैसे मान लो अब हमने, हाँ बच्चे, ए क्या बच्चे बोलो? ए कुछ भी बच्चे, ऐसे हमने यहाँ कोई लॉजिक नहीं, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की बात की। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिस इक्वेशन में x जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा साइन थीटा भी चेंज होगा, और साइन थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा चेंज होने से, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे जो फंक्शन है, अब जैसे मान लो ये फंक्शन है, यहाँ रेंज है, रेंज किस पे डिपेंड करता है? साइन 2 थीटा स्क्वायर कितनी बच्चे? ये साइन 2 थीटा स्क्वायर में ऊपर होता है, साइन 2 थीटा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा रेंज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब मैं भाला अलग अलग एंगल पे फेंकूंगा तो अलग अलग दूरी पे जाके गिरेगा। मान लो मैंने ये है मार्कर, इसको सीधा ऊपर ही फेंक दिया यूं, तो यहीं पे गिर जाएगा। और तिरछा फेंका, कैसे एंगल पे फेंका? तो आपको पता है ना बच्चे, जब हमको जेवलिन को थ्रो करना है तो एंगल का ध्यान रखना है ना। सीधा ऊपर यूं कर दिया, सीधे, जैसे मान लो क्रिकेट में हमने सीधी बॉल को ऊपर कर दिया, यूं लॉफ्ट कर दिया, तो क्या होगा? आउट हो जाएंगे। तो एंगल का ध्यान नहीं रखा ना, तो एंगल, रेंज जो है वो एंगल पे डिपेंड करती है। मैं कहता हूं रेंज मैक्सिमम कब होगी? देखो अच्छे, साइन या कॉस फंक्शन मैक्सिमम जब होते हैं, जब वो 1 के बराबर होते हैं। 1 से ऊपर नहीं जा सकते, 1। ठीक है, जब ये 1 होंगे तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकल लिमिटेशन है। साइन और कॉस फंक्शन, टेन की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइन और कॉस। तो ये 1 हो जाएंगे तो मैक्सिमम होगा। तो रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? u²/g, क्योंकि तब तो ये 1 हो जाएगा। और उस टाइम एंगल कितना होगा?
साइन 2 थीटा 1 हो गया। इसको उधर ले जाओ, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1। जब एंगल को उधर ले जाते हैं इस तरफ उठा के, इसका मतलब क्या होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होगी, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, E2 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री पे। अगर आप किसी जेवलिन को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे जाएगा। अगर एंगल ज़्यादा बढ़ा दिया, 45 से ज़्यादा हुआ तो ऊंचा तो जाएगा बट गिर जल्दी जाएगा। एंगल नीचे झुका दिया तो क्या होगा, वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। जैसे हमें मान लो अगर बैट से हिट करना होता है किसी बॉल को, हमने ज़्यादा ही ऊंची उठा दी तो वो कैच हो जाएगी, और ज़्यादा ही नीचे रह गई तो वो तब वो बाउंड्री पे फिर भी वो नहीं जा पाएगी, या तो कैच हो जाएगी या टप्पा खा जाएगी। समझ में आया बच्चे, क्योंकि कम उठाया हमने बॉल को, मारा तो तेजी से था पर उठाया कम एंगल पे फेंका। तो इसका मतलब कि हमें ध्यान रखना होता है हमारा एंगल करीब करीब कितना बने, 45 डिग्री। तो उस एथलीट को, जो नीरज चोपड़ा को जो ट्रेनिंग देने होंगे ट्रेनर, फॉरेन के थे शायद, उन्होंने उसको सिखाया होगा प्रॉपर एंगल पे कैसे फेंका जाए, उसको फिक्स कराया होगा कई बार। कि जान तो सब में होती है बट फेंकने का एंगल, फेंकने का तरीका सही होना चाहिए। अगर प्रॉपर 45 डिग्री पे फेंकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे, रेंज क्या होगी मैक्सिमम। अब चलो अच्छा, रेंज, ये तो रेंज मैक्सिमम की बात आ गई। अब मैं कहता हूँ अगर मुझे रेंज मैक्सिमम नहीं, हाइट मैक्सिमम चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई चाहिए, तो उसके लिए कितने एंगल पे फेंका जाए, कोई बता सकता है बच्चा? मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए 90। शाबाश बच्चे। खैर इसमें तो आप ऐसे ही कहोगे कि सर ज़्यादा ऊंचाई चाहिए ना, आप तिरछा क्यों फेंक रहे हो, सीधा यूं लो, यूं फेंक दो उठा के, ठीक है 90 पे, ठीक है बच्चे। और अगर मैथमेटिकल करोगे तो भी 90 ही आएगा। तो खैर थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, खासकर इसका जरूर पता होना चाहिए रेंज का। 45 डिग्री पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो बच्चे छोटे टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनेशन में या एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम एक टॉपिक पे बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है सेम रेंज। देखो जो सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो सेम रेंज का केस है। अब सेम रेंज का केस क्या होता है, देखो बच्चों होता क्या है, अगर मैं 45 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे बॉडी को फेंकता हूं, मान दो जैसे मैंने 30 डिग्री पे फेंका, मान दो 30 डिग्री पे फेंका, ऐसे फेंका, बॉडी यहां गिर गई, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से फेंका, इतनी दूरी पे जाके गिर गई, मान लो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और मान लो इत्तेफाक से मैंने ना 30 डिग्री पे फेंका था, मैंने 60 डिग्री पे फेंका उसको, दोबारा से दूसरी बार, अभी भी मान लो वो वहीं पे जाके गिर गई ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं जिसमें एंगल तो अलग अलग होते हैं बट बॉडी की रेंज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और ऐसे पेयर ऑफ एंगल एग्जिस्ट करते हैं। पेयर ऑफ एंगल मतलब कि जैसे एक पेयर तो मैंने आपको दे दिया 30 और 60, इस पे एक्चुअल में पेयर एग्जिस्ट करता है 30 और 60 पे। अगर आप बॉडी को फेंको तो उसकी रेंज सेम आएगी। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल प्रैक्टिकली भी करके देखा हुआ है, और क्या न्यूमेरिकली पॉसिबल है? न्यूमेरिकल भी करके दिखा देते हैं आपको कैसे आंसर में वैल्यूज आती हैं इसकी। बट क्या पेयर्स होते हैं ये समझो बच्चे। पेयर होता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा का। ये एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर हमने एक लिया 30, तो थीटा मान लो 30 ले लिया, और 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60। तो 30 और 60 का एक पेयर बन गया। अगर आप किसी बॉडी को 30 पे फेंकोगे या 60 पे फेंकोगे, गिरेगा वो उतनी दूरी पे, बट फर्क होगा। किस चीज का फर्क होगा? रेंज सेम होगी बट बाकी चीजों का फर्क होगा, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट। किस में ज्यादा हाइट होगी बताना, 30 पे या 60 पे? 60 पे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ज्यादा ऊंचे पे फेंका है, समझे बच्चे। और 60 पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ में आया बच्चे, ज्यादा एंगल पे फेंका है, बट रेंज फिर भी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, आप इसको सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। कैसे? जैसे मान लो बच्चे थीटा मतलब कोई सा भी जस्ट एंगल मान लो। थीटा का मतलब ये नहीं कि पूरा कंप्लीट एंगल। थीटा मतलब जैसे मान लो 15 हो गया, मान लो 15 डिग्री ले लिया हमने, तो 45 प्लस थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, और 45 माइनस थीटा मतलब कि
30 डिग्री 60 और बट खैर मुझे ये ना थोड़ा अजीब लगता है मतलब बोलने में, प्रोनाउंसिएट करने में, तो मैं ना ये प्रेफर करता हूँ थीटा और 90 माइनस। पता नहीं बच्ची क्यों मेंशन किया, मैं बस काम थोड़ा सा बता देना था आपको, हिंट देना था, मेरा काम एक्चुअली यही है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो इसमें क्या क्या पेयर हो गए, अच्छा बताना, मैं 20 पे फेंकूं और फिर कितने पे फेंकूं जो से ताकि सेम रेंज आए, 20 पे और 70, चेक करो क्या आएगी सेम रेंज। अगर थीटा 20 हो गया मान लो, तो 90 माइनस 20 क्या हो गया, इन दोनों पे क्या आएगा, सेम रेंज, क्या आएगा, सेम रेंज। समझ में आ गया बच्चे, इसे कहते हैं केसेस ऑफ सेम रेंज, और एक्चुअली ऐसा होता है। अब प्रूफ करना है तो देखो अच्छे कैसे, देखो अच्छे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो अगर एंगल थीटा है तो ये तो फॉर्मूला यही हो जाएगा सीधे सीधे, फॉर थीटा। और अगर फॉर 90 माइनस थीटा देखा जाए, मान लो रेंज को R1 ले लेते हैं, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा के लिए रेंज को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया, 2u स्क्वायर साइन, अब एंगल को थीटा नहीं क्या लेंगे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है मैथमेटिकली। खैर जिसको नहीं भी पता हो ध्यान रखना, हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय जी। तो ये सेम ही तो आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो R1 R2 क्या आ गया, बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। बट खैर देखो अच्छा अब तो MCQ का जमाना है, और अगर आपके MCQs के लगेगा तो हमको ये मायने नहीं रखेगा, प्रूफ तो मायने नहीं रहेगा। तो बच्चों हमने जैसे थीटा पे फेंका, थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे, थीटा पे फेंका हमने और 90 माइनस थीटा पे फेंका, तो इसमें बॉडी गई H1 मैक्सिमम हाइट तक और इसमें बॉडी गई H2 मैक्सिमम हाइट तक। तो एक काम करो, पहले तो आप एक काम करो H1 बाई H2 निकाल लो, दूसरा एक काम करो H1 प्लस H2 निकाल लो, तीसरा मान लो टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा, जैसे इसमें कहीं टाइम पीरियड लगा T1 टाइम ऑफ लाइट, इसमें कहीं टाइम ऑफ लाइट लगा T2, तो T1 बाई T2 भी निकाल लो। तो ये बताओ इसके रेशियोज़ क्या होंगे, वैल्यू पुट करके बताओ कैसे कैसे रेशियोज़ आएंगे, क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे। देखो अच्छे, अगर हमको इनका रेशियोज़ चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक बॉडी को थीटा से फेंका है, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका है, तो सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। जैसे मान लो इसकी हाइट, थीटा वाले की हाइट है H1 मान लो, तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है बच्चे। ये किसके लिए हुआ, थीटा के। 90 माइनस थीटा के लिए मान लो हाइट है H2, तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। रेशो ले लेते हैं हम इनका, H1 बाई H2, काटोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब H1 प्लस H2 निकालना है इसी में ही, तो ऐड कर दो H1 प्लस H2 क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। शाबाश बच्चे। फिर आखिरी है T1 बाई T2, तो टाइम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे, मान लो थीटा के लिए टाइम ऑफ लाइट है T1, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा बाई g, और 90 माइनस थीटा के लिए टाइम ऑफ लाइट है। देखो बच्चे जैसे अगर हम टाइम ऑफ लाइट का रेशियो निकालना है तो थीटा में क्या हो जाएगा, अगर T1 हो गया टाइम ऑफ लाइट, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, और अगर 90 माइनस थीटा में अगर टाइम ऑफ लाइट T2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, इनका रेशियो निकालोगे तो ये कट जाएंगे, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा इसका रेशियो ये। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया गया है कि एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, एक बॉडी को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि उसका रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बराबर है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। जैसे मान लो एक बॉडी को फेंका, तो अगर ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है,
ये इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है, अच्छा कई बार अगर हम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन एस्टेब्लिश करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हुआ ये रेंज और हाइट को कंपेयर करा रहा है, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट, अगर रेंज क्या होती है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होती है रेंज, और मैक्सिमम हाइट होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसका रेशियो ले तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा। इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा h/r, इधर चला गया इधर चला गया, 2 क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट बच्चे? अगर हमने रेंज को और हाइट को डिवाइड कर दिया, मान लो इसको फ्लिप कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये खैर फ्लिप करना नहीं करना तो मेरे हाथ में है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई रिलेशन में हम जरूरी नहीं ऐसे करें, बट ये है कि अगर हम एक प्रॉपर रिलेशन निकालते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा बाय 4 को ऊपर भेज दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r हो गया। अब ये रिलेशन किसके बीच की हुई, ये रिलेशन कई बच्चे पूछते हैं सर याद करनी है, बिल्कुल बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से याद करनी होती है रिलेशन, जैसे MCQ वगैरह छोटे छोटे आते हैं नीट वगैरह में, तो उसमें रिलेशन अगर हमें याद रहेगी तो हमको जल्दी से क्वेश्चन हो पाएगा, वरना हम निकालते रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा। तो क्या होती है, ये मैक्सिमम हाइट और रेंज की रिलेशन होती है। जैसे हमने कहा कि इस क्वेश्चन में हाइट और रेंज बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चे, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अगर इक्वल है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई हमको नहीं पता है, इसके आगे हमको नहीं आता है, तो हमने छोड़ दिया, कहानी खत्म। बोलो बच्चे बोलो।